अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सर सैयद ज़ीशान उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के चैप्टर जर्नलाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जाएगा कि जर्नल क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरीके से हम नोट किए कर सकते हैं और बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से जर्नल के अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है। जर्नल जिसकी एक की स्पेलिंग है GENERAL जनरल और दूसरे की है JOURNAL जर्नल। इस जर्नल का मतलब होता है आम और इस जर्नल का मतलब होता है रजिस्टर, आम सा रजिस्टर। ये तो हो गई बहुत बेसिक सी बात जो हमें समझ में आ गई भाई कि कोई भी हमसे पूछे जर्नल क्या होता है, हम उससे कह सकते हैं भाई आम सा रजिस्टर या आम सा खाता जिसके ऊपर हम कोई वो सारी चीज़ें लिखें जो कि हम पूरे दिन के अंदर परचेज़ करते हैं या बेचते हैं या खरीदते हैं। ठीक है, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, जो कुछ करते हैं वो हम उसके अंदर लिख लें। अच्छा, अब अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाएं और कोई हमसे पूछ ले भाई जर्नल का मतलब क्या है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि आम सा रजिस्टर नहीं, हम उन्हें बोलेंगे सर जर्नल में वो सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं जो कि हम पूरे दिन में किया करते हैं और हमारा अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए हम उनको और भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकते हैं इसके बारे में कि सर जर्नल जो है ना JOURNAL जर्नल, इसका जो वर्ड है JOUR जर, ये जो है फ्रेंच वर्ड का अल्फाज है जिसके मीनिंग क्या है दिन के, डे, जो कि मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन के तौर पे लिखी है। क्या है, द टर्म जर्नल originated from the French word जर which means a day। जर का मतलब क्या है, दिन का, जो कि कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसके मतलब क्या है, इट मीन्स कंटेन अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम जो भी पूरे दिन के अंदर काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। अब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम किसी को उधार पे दे रहे हैं, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, हम कोई एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, एसेट्रा कुछ भी कर रहे हैं, उस सारी चीज़ को हम एक पेज पे क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें, उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है। अब जर्नल में हमारे पास 5 कॉलम बनते हैं। 5 कॉलम कौन कौन से होते हैं, एक कॉलम होता है हमारा डेट का, एक होता है हमारा पार्टिकुलर, एक होता है हमारा LF और PR, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। ये है हमारे 5 कॉलम जो कि बेसिक है हमारी जर्नल। अब डेट क्या है, इस कॉलम में हम क्या लिखते हैं, उस दिन की तारीख लिखते हैं जिस दिन हमने कोई चीज़ परचेज की है, एक्सपेंस किया है, सेल किया है, एडवर्टाइजिंग की है, एक्सेट्रा कुछ भी किया, उस चीज़ की उस दिन की तारीख, महीना और साल पूरा लिखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ लिखा है, डेट इन दिस कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन, जौन सी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस दिन की तारीख, उस दिन का महीना और कौन सा साल है, वो सब कुछ हम इस कॉलम में लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास पार्टिकुलर क्या होता है, इसके अंदर अब हम वो सारी चीज़ें, वो ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो कि हमने या तो परचेज किए या हमने सेल किए या जो कुछ भी हमने किया है। इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन। After each entry, a brief description of the transaction called narration. फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज किया, मैं कुछ परचेज किया, मैं यहाँ पर लिख दिया परचेज और यहाँ पर लिख दिया कैश। अब मैंने परचेज क्या किया है, मैं किस चीज़ के पैसे दिए हैं, उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल से लिखूंगा, टू रिकॉर्ड परचेज समथिंग। इसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं।
ये बेसिकली क्या है, नरेशन है, जो कि हर ट्रांजेक्शन, हर एंट्री के बाद हम लिखेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो एंट्री हमारी है या ये जो एंट्री हमने पास की है वो बेसिकली उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, पार्टिकुलर में फिर हम ये चीज़ लिखते हैं। फिर आता है हमारे पास लेजर फोलियो, LF या पोस्टल रेफरेंस, PR। ये क्या होता है, इन दिस कॉलम the number of page where its posting is done in the ledger or subsidiary books in written। अब लेजर क्या होता है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो है लेजर बुक के अंदर अगर हम कोई एंट्री पास कर देते हैं तो उसका जो एक नंबर होता है वो हम यहाँ पर लिखें, या हम पोस्टल रेफरेंस होता है जो कि आप देखते होंगे रसीदों के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है कोई भी, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ हो कि ये पोस्टल रेफरेंस था इसका या लेजर फोलियो था। फिर आती है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट क्या होता है, इन दिस कॉलम दी अमाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन, जो भी चीज़ डेबिट हो रही है वो यहाँ पर आ जाएगी, और क्रेडिट में भी बिल्कुल सेम यही है, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये बात तो पता चल गई कि जर्नल होता क्या है, जर्नल बनाया क्यों जाता है, और बिजनेस की ट्रांजैक्शन या कोई सी भी ट्रांजैक्शन क्यों की जाती है। तो अभी हमने क्या क्या बातें समझ ली। जर्नल क्या होता है, आम सा रजिस्टर होता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री कुछ अलग है कि ये एक फ्रेंच वर्ड है, और ये आपका जो है जर का मतलब क्या है, आपका दिन का है, और हम क्या करते हैं पूरे दिन की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको जो है जर्नल के अंदर लिख लेते हैं, वो चीज़ हमारी जर्नल होती है। ठीक है, हमें पता चल गया डेट क्या है। डेट के कॉलम में हमने क्या करना है, उस दिन की तारीख, वो महीना, वो साल, वो सब कुछ हमने यहाँ पे लिखना है। पार्टिकुलर में हमने जो है उस चीज़ को बताना है कि हमने क्या चीज़ डेबिट की है या क्या चीज़ हमने क्रेडिट की है, मीन्स हमने एसेट ख़रीदा है, हमने एक्सपेंस किया है, या हमने जो है सेल की है, वो चीज़। फिर आती है नरेशन के अंदर हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हमने क्या चीज़ सेल की या क्या चीज़ परचेज़ की है या क्या एक्सपेंस किया। फिर हमारा LF और PR होता है, पोस्टल रेफरेंस, जो कि हम देना चाहें तो दे देते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं देते हैं। अगर हमारे को एंट्रीज़ के अंदर या ट्रांजेक्शन के अंदर बोला गया है तो हम देते हैं, वरना छोड़ देते हैं इस कॉलम को। फिर हमारे पास डेबिट क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। सो डेबिट और क्रेडिट के भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स हमें पता होना बहुत लाजमी है और याद होना बहुत लाजमी है। इसको आसान अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास आ रही हो, जो भी हमारी कंपनी में आ रही हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, और जो चीज़ हमारे पास से जारी होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं हमारे पास, कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये आपके MCQs में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और वैसे नॉलेज के लिए भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब तो ये क्वेश्चन भी आता है, अगर एसेट हमारा इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। फिर हमारे पास अगर हमारी लिएबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। मीन्स हमें बस
दो चीज़ें याद रखनी है, एसेट और एक्सपेंस। एसेट एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा, बाकी अगर कोई भी चीज़ लिएबिलिटी हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, ये अगर हमारा इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज़ होगा तो एसेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, बाकी सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब कुछ एंट्रीज़ हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके ये बात समझ में आ जाए, तो ये जनरल जर्नल का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं कुछ एंट्रीज, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो हमने पास करनी है जनरल जर्नल में। जैसे है हमारे पास एक है कि इफ़ कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, बोल रहे हैं कि जो है कैश आया है लेकिन एज अ कैपिटल आया है, सरमायाकारी के लिए आया, तो उसकी एंट्री पास करें। तो हमें ये बात क्या पता थी कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगा, यहाँ पर एज अ कैपिटल आया है तो कैपिटल क्या हो रहा है, हमारी सरमायाकारी बिजनेस की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास आया क्या है, कैश आया है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पार्टिकुलर में मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास कैश आए, अगर कैश आए तो कैश लिखूँगा, अगर बैंक में पैसे आए तो बैंक लिखूँगा, जो भी अमाउंट आई है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ आए, तो 1 लाख मेरे डेबिट हो गए और कैपिटल मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। ठीक है, अब एक और एंट्री है कि इफ़ कैश एंड अदर एसेट्स brought into the business as a capital, तो क्या कह रहे हैं कि अब जो है कैपिटल के अंदर जो सरमायाकारी हो रही है बिजनेस के अंदर, सिर्फ कैश की नहीं हो रही, उसके अंदर हमारे पास एसेट्स भी आ रहे हैं। एसेट्स में क्या क्या होता है हमारे पास, हमने ये पहले भी बताया हुआ है। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या होता है, वो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, प्लांट्स होते हैं, मशीनरी होती है, फर्नीचर होते हैं, कैश होता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एसेट होती हैं। तो एसेट हमारा क्या हो जाएगा, अभी ये रूल याद रखिएगा, जो हमारे पास रूल्स है ना, वो याद रखिएगा। क्या है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एसेट्स के अंदर, हमने फर्नीचर लिख दिया, ठीक है, हमने प्लांट्स लिख दिए, प्लांट एंड मशीनरी, कैश लिख दिया, बिल्डिंग लिख ली, ये सब क्या हो गया, हमारे डेबिट हो गए। ये सारे हमारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए। कैश भी हमारा एसेट के अंदर आता है, करंट एसेट है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे ये करंट एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं क्रेडिट, क्या होगा हमारा, क्रेडिट हमारा क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। फिर हम एक और एंट्री बनाते हैं जिसके अंदर हमें बता रहा है, बोलता है इफ बैंक अकाउंट इज ओपन, हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। अब बेसिकली मैं अपना बैंक ओपन कर रहा हूँ, मैं अपने बैंक में अकाउंट ओपन करता हूँ, तो मैं उसकी एंट्री क्या बनाऊँगा, क्योंकि मैं बैंक में तो पैसे ही जमा करवाऊँगा, आएंगे किस में, मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा, और कैश मेरे पास से चला गया, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये वही रूल है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो चीज़ आपके पास आएगी वो डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ आपके पास से आएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। फिर ऐसे ही हमारे पास एक एंट्री और है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने इफ गुड्स परचेज, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे गुड्स का मतलब वो गुड्स नहीं है कि अच्छा, ठीक है, यहाँ पे गुड्स का मतलब है चीज़ें, जो चीज़ें हम परचेज करते हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज, वो चीज़ें हम परचेज करते हैं। तो हम क्या चीज़ कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बढ़ रहा है, डेबिट आ रहा है, तो परचेजेस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब हम क्या दे रहे हैं उसको, हम यहाँ पर कैश में बात करते हैं तो हम कैश पे कर रहे हैं, हमारे पास से क्या गया, कैश गया, कैश क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया, जो चीज़ हमारे पास आई वो क्या हो गई, डेबिट हो गई। लेकिन अगर ये बात आ जाए इन गुड्स परचेज ऑन अकाउंट, वो बोल रहे हैं आप गुड्स तो परचेज कर रहे हो लेकिन ऑन अकाउंट पे कर रहे हो। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे कर रहे हो, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, ये क्या कर रहे हो आप, उधार पे कर रहे हैं। तो परचेजेस आपका क्या हो जाएगा, जो चीज़ आपके पास आ रही है वो तो आपकी क्या हो गई, डेबिट हो गई, लेकिन आपने उसको क्या करना है, पे करना है, पे करना है, लेकिन अभी नहीं किया, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, अकाउंट पेबल, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। फिर हमारे पास एक एंट्री और आती है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो चीज़ हमने परचेज की है वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न कर रहे हैं। इफ परचेज रिटर्न, तो सप्लाई, अब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हम परचेज करते हैं वो टूट जाती है या टूटी भी आती है, कुछ भी होता है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को या जहाँ से भी हमने खरीदा होता है। तो वहाँ पे एंट्री क्या पास होती है, अगर हमने उधार पे ली हुई है तो हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर हम जो है ऑन कैश पे करते हैं कि हमने ये चीज़ें कैश पे कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अगर वो चीज़ हमने किस पे ली हुई थी, कैश पे ली हुई थी, तो अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमें वापस क्या कर रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और हम उसकी चीज़ उसको वापस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। फिर हमारे पास एक एंट्री और आती है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हम सेल कर रहे हैं। इफ गुड्स सेल कस्टमर, हम कस्टमर को अपनी गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं। तो अगर हम कोई चीज़, जो चीज़ हमारे पास से जा रही है वो चीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, हमारे पास कोई चीज़ आ रही है वो चीज़ क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो हमारे पास आ क्या रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो कैश क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया। हमारे पास से गया क्या, हमारी चीज़ें गई, मीन्स गुड्स गए, तो गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। सेल्स क्या हो गई हमारी, क्रेडिट हो गई। हमारे पास आया क्या, कैश आया, कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। अगर ऐसे ही हम जो है, कोई चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम उधार पे दे देते हैं या वो उधार पे मांगने के लिए आते हैं हमारे पास, तो अगर कोई चीज़ है आज जो हम सेल कर रहे हैं ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट पे, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने उससे रिसीव करना है ना, हमने रिसीव किया नहीं है। जब हमने किया नहीं है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। ये बात याद रखिएगा, जब आपने पे करने होंगे पैसे, आप परचेज करते हैं, आपने पे करने, तो आप लिखेंगे अकाउंट पेबल। आपने जो है क्या कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे गुड सेल्स ऑन अकाउंट और एक गुड सेल्स टू कस्टमर। फिर हमारे पास एक एंट्री और आती है कि अगर इफ गुड्स रिटर्न, जो हमने गुड्स सेल किए हैं वो हम रिटर्न
हमारा कस्टमर आके हमें रिटर्न कर रहा है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि हमने परचेज के अंदर क्या बनाई थी एंट्री, अकाउंट पेएबल या कैश, डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये कुछ एंट्रीज हैं, जो कि आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि इनकी क्या बनती हैं एंट्रीज। सही है, अगर ये एंट्रीज आ जाती हैं, ये ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, तो आप इनकी क्या एंट्रीज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिक है जर्नल का। आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास बैंक में पैसे आए तो हमने उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। हम जो है गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, बैड डेब्ट्स आ रहे हैं। बैड डेब्ट्स वो होते हैं जो कि हम उधार पे तो देते हैं लेकिन वो वापस नहीं मिलते। तो कुछ दोस्त होते हैं ना जो उधार पे पैसे ले लेते हैं और फिर जो है वापस नहीं करते, वो बैड डेब्ट्स होते हैं। तो हर बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो बैड डेब्ट्स पे होती है, आ जाती है तो वो शुक्र अल्लाह का करते, नहीं आती है तो बस वो गए। ठीक है, तो उसकी एंट्रीज कैसे पास होती हैं, फिर हमारी डेप्रिसिएशन हो जाती है। फिर अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या बिजनेस में से पैसे निकाल रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे पास होती है। तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। आई होप आप लोगों को आज जो है ये कॉन्सेप्ट जो था आपका जर्नलाइजिंग का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम जर्नल कैसे बनाते हैं, जर्नल का मतलब क्या है, उसके अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम्स के अंदर हम किस तरीके से एंट्रीज करते हैं। और मेन बात ये याद रखिएगा, इसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये रूल्स याद है, आप हर तरह की एंट्री बना सकते हैं। रूल्स याद नहीं है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह उन एंट्रीज़ के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।